तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में और साथ ही साथ डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड का अदर टेक्सटाइल कंपनियों के साथ में, क्योंकि आपकी हमेशा से क्यूरी रही है कि ट्राइडेंट लिमिटेड जो कि एक स्लो मूविंग शेयर से पिछले कुछ समय से रिटर्न्स बनाकर नहीं दे रहा है, लेकिन यहां पर क्या इन्वेस्टमेंट करना सही है या फिर नहीं है, उस क्वेश्चन का आंसर आज के दिन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आज के दिन के अगर ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो ट्राइडेंट के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन हम अगर लॉन्ग टर्म एक्सपेक्ट से अगर ट्राइडेंट को कंपेयर करें इसी की ग्रुप की यानी कि टेक्सटाइल ग्रुप की ही अनदर दो कंपनियों के साथ में, लाइक वेल्सन इंडिया के साथ में और आलोक इंडस्ट्री के साथ में, तो यहां पर आप डिटेल कंपैरिजन के बाद में एनालिसिस कर पाएंगे कि कौन सा टेक्सटाइल स्टॉक आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग कर रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज के साथ में। तो वेल्सन इंडिया का अगर आप आरओई देखेंगे तो 15.8 का है, वहीं ट्राइडेंट लिमिटेड का 23.4 का है, आलोक इंडस्ट्री का नेगेटिव है, यानी कि कोई भी यहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज नहीं है क्योंकि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आरओई के मामले में तो यहां पर ट्राइडेंट लीड कर रहा है। बात कर लेते हैं आरओसीई के मामले में, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के मामले में, तो वहां पर भी अगर आप वेल्सन इंडिया का देखेंगे आरओसीई तो 14.5 का है, ट्राइडेंट लिमिटेड का 23.4 का है और आलोक इंडस्ट्री का 4.1 का है। तो यहां पर भी आप देख पाएंगे कि ट्राइडेंट लिमिटेड अगेन लीड करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में, यानी कि पी रेशियो क्या निकल कर आ रहा है। तो वेल्सन इंडिया का पी रेशियो 18.2 का है और ट्राइडेंट लिमिटेड का पी रेशियो 23.6 का है। तो इस जगह आकर थोड़ा सा ट्राइडेंट लिमिटेड का शेयर अभी हमें इसके पी रेशियो के अकॉर्डिंग थोड़ा सा महंगा देखने को मिलता है। लेकिन अगर यहां पर बात करें वेल्सन इंडिया की तो उसका पी रेशियो हमें 18.2 का देखने को मिलता है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के अकॉर्डिंग यानी कि वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग यहां पर वेल्सन इंडिया ने बाजी मार ली है। लेकिन बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरामीटर्स की तरफ, जो कि है पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ के बारे में। तो अगर आप पिछले 5 साल की वेल्सन इंडिया की सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो वो 7% की है और ट्राइडेंट लिमिटेड की 8.63% की है और आलोक इंडस्ट्री की तो नेगेटिव 3.47% की है। यानी कि अभी भी हमें पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ में ट्राइडेंट लिमिटेड अगेन लीड करते हुए देखने को मिल रहा है। अब किसी भी स्मॉल कैप कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के पहले रिटेल इन्वेस्टर्स को जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है वो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। जिस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1% से कम का है वही कंपनी आपके लिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस से बेटर हो सकती है। अगर वेल्सन इंडिया के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.83 का है, कह सकते हैं कि काफी अच्छा है। लेकिन ट्राइडेंट लिमिटेड का उससे और भी अच्छा है, 0.42 का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है और कंपनी आने वाले 2 से 3 साल के अंदर कंप्लीटली डेब्ट फ्री करने का भी यहां पर प्लान कर रही है। आलोक इंडस्ट्री की बात करें तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यहां पर भी निल है। अब बात करें फ्री कैश फ्लो की तो इस जगह आकर वेल्सन इंडिया को बीट करके ट्राइडेंट लिमिटेड काफी आगे निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, वेल्सन इंडिया के पास में जो फ्री कैश फ्लो है वो नेगेटिव 68 करोड़ रुपीस के हैं, वहीं आलोक इंडस्ट्री के पास में फ्री कैश फ्लो नेगेटिव 177 करोड़ रुपीस के हैं और इसी के कंपैरिजन में ट्राइडेंट लिमिटेड के पास में जो फ्री कैश फ्लो है वो 172 करोड़ के पॉजिटिव है। तो ये काफी पॉजिटिव न्यूज हमें इस टेक्सटाइल कंपनी की देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग। तो वेल्सन इंडिया के अंदर एफआईआई की होल्डिंग 6.6% की है, ट्राइडेंट के अंदर 2.5% की है और आलोक इंडस्ट्री के अंदर 1.9% की है। यानी कि एफआईआई की होल्डिंग के मामले में भी वेल्सन इंडिया अगेन यहां पर आगे निकल जाता है। अब बात कर लेते हैं लास्ट पैरामीटर्स के बारे में, यानी कि नेट प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि पिछले 5 साल की अगर हम देखें तो वेल्सन इंडिया की नेगेटिव 1.68% की है, ट्राइडेंट लिमिटेड की 19.94% की है, आलोक इंडस्ट्री की 14.04% की है। यानी कि अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड का शेयर बहुत ही शानदार तरीके से टेक्सटाइल कंपनियों के मामले में हमें सभी कंपनियों को बीट करते हुए देखने को मिल रहा है और इसी कारण से मैं हमेशा आपको स्मॉल कैप कंपनी के मामले में टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर ट्राइडेंट के अंदर निवेश करने के लिए कहता हूं। चलिए बात कर लेते हैं अनदर न्यूज के बारे में। तो यहां पर टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर एक काफी पॉजिटिव न्यूज हमें पीयूष गोयल की तरफ से आते हुए देखने को मिल रही है। इस न्यूज को द इकोनॉमिक टाइम्स ने कवर किया है, जिसमें आप देख सकते हैं इंडिया
टेक्सटाइल सेक्टर आए 100 बिलियन यूएस डॉलर एक्सपोर्ट इन 5 to 6 ईयर। तो यानी कि आने वाले 5 साल में जो इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर है वो लगभग 100 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप्चर कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ से जो टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट किया जाता है उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखी जा रही है। और अगर आप ट्राइडेंट के बिजनेस को भी देखेंगे तो वहाँ पर कंपनी का 55% का जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से ही जनरेट होता है। तो ओवरऑल ये जो न्यूज़ आज के दिन पीयूष गोयल की तरफ से निकल कर आई है, जो टेक्सटाइल मिनिस्टर की तरफ से निकल कर आई है, इसका लॉन्ग टर्म में ट्राइडेंट जैसी कंपनियों के ऊपर एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अब बात करें कि ट्राइडेंट लिमिटेड को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो रिसेंटली ट्राइडेंट लिमिटेड ने यहां पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर बुधनी के अंदर जो अपना न्यू सोलर पावर प्लांट है उसे यहां पर कमीशन कर दिया है। आप देख सकते हैं ट्राइडेंट हैज बीन वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्री इन सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग फॉर ओवर 3 decades स्टार्टिंग विद wheat straw paper. The company has now announced that it has completed new solar power project of 8.87 megawatt per annum at Budni, Madhya Pradesh. Its commissioning of both the phases comprises of 5.48 megawatt solar power plant phase 1 and 3.39 megawatt solar power plant phase 2. तो अब दोनों ही फेज यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हुए देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर आपने ट्राइडेंट के अंदर निवेश कर रखा है तो यहाँ पर आप 35 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं और ये शेयर्स लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। अब बात करें कि यहाँ पर जो लेवल्स बन रहा है, अगर 35 रुपए से शेयर डिक्लाइन होता है तो नेक्स्ट लेवल हमें यहाँ पर 29 रुपीज तक शेयर जाते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से अगर तेजी आती है तो यही शेयर हमें लगभग 42 रुपए तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो यदि आपने ट्राइडेंट के अंदर खरीदारी कर रखी है तो लॉन्ग टर्म पर्पज से आप यहां पर अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि यहां पर अगर दूसरे कंपनियों के कंपैरिजन में अगर हम देखें, वेल्सन इंडिया या फिर आलोक इंडस्ट्री के कंपैरिजन में देखें तो इस कंपनी के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव हमें देखने को मिलते हैं। इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज काफ़ी अच्छा है, यानी कि एक एफडी के अगेंस्ट में कंपनी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे रही है। कंपनी की पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी लगभग 0.50 से भी कम का है। फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास में काफ़ी अच्छा है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर पिछले 5 साल के अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो वो भी 19% से ज़्यादा की है। तो ओवरऑल अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर स्मॉल कैप कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ट्राइडेंट लिमिटेड आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अगर ट्राइडेंट लिमिटेड से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।